हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। आज की क्लास में क्लास 10th की मैथमेटिक्स फिर से स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th में आपका चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री में हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट किए थे, ठीक है। उसमें आपका एक कंसेप्ट क्लास और क्वेश्चंस आपके कुछ हो चुके हैं। आज उसी के आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए मेरे भाई, एक्सरसाइज 8.2 प्रश्नावली 8.2 में हमने कंसेप्ट आपका बात कर लिया था, ठीक है। इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए थे। पहले के 4 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। आज 5वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले का 5वां ये आपका होमवर्क था, लेकिन मैं इसको फिर से बताता हूँ, ठीक है। देखो, ये सभी क्वेश्चन सभी आपके जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर बेस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल आपको आता है तो ये एक्सरसाइज आपका बहुत ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, इसमें नो डाउट, ठीक है। आइए, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए 5 cos स्क्वायर 60 मतलब 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस आगे दिया गया है 4 cos स्क्वायर 4 sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर 30 अंश माइनस का tan स्क्वायर 45 अंश। देखिए, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नहीं दिखे क्योंकि क्वेश्चन ही अपने आप में कंप्लीट है। इसको बिना लिखे तो सॉल्व ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। जो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा लिखने वाला रहेगा वो स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ही अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है। इसके बाद साइन स्क्वायर 30 अपॉन में दिया गया है, साइन स्क्वायर 30 अंश साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। देखिए, इसमें जो भी होगा आप देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 5 cos स्क्वायर 60 अंश 4 cos स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, ठीक है। नीचे सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो, बहुत आसान है मेरे भाई। देखो, 5 आपका लिखा गया ना, 5 गुणे में cos स्क्वायर 60 ना, इसे तो है 5 गुणे में ऐसे, तो 5 आप ऐसे लिख लें। अच्छा, cos 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। आप जानते हैं कि नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं। तो 1/2 का स्क्वायर लिख लो, क्योंकि cos स्क्वायर 60 दिया गया है, तो cos 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होता है। 1/2 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमें cos स्क्वायर 60 दिया गया था। प्लस का सिंबल लगाते हैं, फिर आपको 4 दिया गया है 4 sec स्क्वायर 30। देखो, cos 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो sec उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2/√3, और अगर sec स्क्वायर है तो 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। आप जाहिर सी बात है। tan 45 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर आप लिख लेंगे, ठीक है। नीचे देखो, नीचे ऐसे भी आप देख सकते हैं। अगर आपको देखो, अभी तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पता नहीं है, तो उससे अभी रहने देते हैं, वैल्यू ही रखते हैं सीधा, क्योंकि इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। साइन स्क्वायर 30 अंश मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर लेते हैं। और कॉस 30 अंश का वैल्यू बता है 2, तो √3/2, तो इसका भी हम स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। देखो, अभी नीचे सॉल्व करना, नीचे आप अभी सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 1 आएगा। नीचे भी देख लेना, 1 ही आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू ही 1 होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको अभी ये चीज़ें पढ़ाई नहीं है, इसलिए मैंने वैल्यू पुटअप से ही रखते हैं। देखो, 5 लिखते हैं गुणे में, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। 4 गुणे में देखो 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर 1। नीचे देखो मेरे भाई, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 4 होगा, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल है। 5 1 कम 5, 5/4 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस का 4 चौके 16, तो 16/3 आपका हो गया, माइनस का 1 ऐसे रहने दो। देखो, 1/4 एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 4 का एलसीएम 4 होगा, 1 चौके 4, ऊपर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 1 कम 4 मतलब 1 आ गया, और 4 1 कम 4, 3 1 कम 3, 3 आ गया ऊपर। ये अच्छा कैलकुलेशन आप जानते हैं ना, भिन्न वाले सवाल को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि 4 और 3 का एलसीएम ले लो यहाँ पहले, तो 4 3 का एलसीएम आपका हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12, 3 आया, 3 पचे 15 हो गया, प्लस का 16 गुणे में, देखो 3 चौके 12, तो 16 चौके 64, 64 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 5 का आप हर में भाग कराओ, जितना आए उसका ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 3 चौके 12 4 आ गया, तो 16 चौके 64 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 64 हो जाएगा, माइनस का 1 ऐसे, क्योंकि अब देखो इसके बटे में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 बरियम 12, 12 1 कम कितना हो जाएगा, 12, तो माइनस का 12 आपका हो गया।
नीचे देखो मेरे भाई 3 1 4, 4/4, कोई मतलब है 4/4 का क्या हो जाएगा, एक ही आ जाएगा। कट करके एक आया तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसका कोई मतलब आपके पास नहीं है। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ गया। देखो मेरे भाई 15 में से 12 आ जाएगा, 3 आएगा, और 64 3 कितना हो जाएगा 67, 67 अपॉन में 12, 67/12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कैलकुलेशन अपना थोड़ा सा बढ़िया करो, ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न वाले क्वेश्चन अगर आप ये कर ले जाते हैं कैलकुलेशन, तो आपको कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होगा जो आपको सॉल्व ना कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए कैलकुलेशन बढ़िया से करो, और 67/12 आपका ये 5वें का आंसर हो जाता है। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि सही विकल्प चुनिए और अपने सही विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन में 4 पार्ट है। इसमें आपको क्या करना है, MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको उत्तर देना 4 पार्ट में से, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट कर लें। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन कहा गया है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपको सॉल्व करने के बाद इसमें जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें से कौन सा सही है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन कह रहा है पहला कि 2 tan 30 अपॉन में 1 + tan² 30, ठीक है। देखो क्वेश्चन आसान है, कहीं क्या आ रहा है पहला क्वेश्चन, 2 tan 30 बटे में 1 + tan² 30, ठीक है। देखो इसको आपको केवल और केवल वैल्यू रख के सॉल्व करना, ज़्यादा शॉर्टकट में नहीं जाना, ठीक है। आइए, क्योंकि हम 2 ऐसे रखने दें, क्योंकि कॉफिशिएंट tan का है तो 2 गुणे में आपका हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, जैसे है ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 1 + अच्छा tan² कितना है आपके पास, tan² 30 है ना, tan² 30 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा इसमें कि कोई ऑप्शन दे रहा है sin 30 cos 60 tan 60 और sin 30, ठीक है। ऑप्शन से कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 2 1 कम 2, 2/√3 अपॉन में देखो एक ऐसा रहने दो प्लस का, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 आपका हो जाएगा। तो 2/√3, नीचे देखो 3 1 कम 3 1 4, 4/3 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये ऊपर सबसे ऊपर जाता है, 3 नीचे वाला सबसे ऊपर। देखो समझने का एक शानदार ट्रिक समझो कि अगर इस तरह से आपको दिया 2/√3 और ये आपका क्या है, मेन आपका मेन बटा है, ठीक है। तो देखो 4/3 हो गया। अब देखो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर का गुणा होता है और बीच वाला बीच के साथ गुणा होता है। गुणा क्या होता है, गुणा होता है, गुणा होता है, ठीक है। तो देखो नीचे से ऊपर लेकर जाओ तो 2 गुणे में 3 आपका हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। नीचे देखो √3 गुणे में 4, यही तो किया है, इसमें कोई नया काम थोड़ी किया हमने। नीचे वाला जो था इसको ऊपर मल्टीप्लाई करा दे, बीच वाला बीच से मल्टीप्लाई करा दो। अगर आप नहीं समझ पाते ना तो फिर ऐसा फंडा लगाओ। अभी काटने पीटने वाला मैं आपको नहीं बताया क्योंकि आप समझ नहीं पाते, ठीक है। तो इसलिए सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर लेकर जाओ, बीच वाला बीच के साथ मल्टीप्लाई करो। अब देखो एक फॉर्म में बन गया। अब आप इसको कैंसिल करा सकते हैं। देखो कैसे, ये जो मेरे भाई आपका 3 है इसको क्या हम √3 गुणे में √3 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। देखो 2 1 कम 2, 2 दूनाई 4, 2 कट गया ऊपर, कितना नीचे आया 2 आया। 1 √3 से 1 √3 कैंसिल करा सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल करा सकते हैं। तो क्या बचता है आपका ऊपर √3 और नीचे क्या आपका बचता है 2, √3/2। मेरे भाई अब क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि sin 60 अंश की वैल्यू, sin 60 अंश। देखो ए ऑप्शन आपका sin 60 है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, बी ऑप्शन आपका कह रहा है cos 60 अंश, cos 60 अंश। सी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है मेरे भाई, सी ऑप्शन आपका कह रहा है tan 60 अंश, tan 60 अंश। और पहला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, आपका कह रहा है sin 30 अंश। देखो sin 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, cos 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है √3, sin 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब बताओ √3/2 आपका आ रहा है ना। देखो पहला ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, sin 60 अंश की वैल्यू √3/2 होती है और √3/2 आपका आंसर भी आ रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नोट कर सकते हैं इसे आप अब मेरे भाई। आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपका क्या कहता है, सेकंड पार्ट है आपका दूसरे क्वेश्चन का, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, कहता है 1 - tan² 45। अच्छा 45 तो नहीं हो सकता, 45 ही है, 1 - tan² 45, 45 है।
बटे में हो सकता है, कोई बात नहीं, ऑप्शनल मिलाना है ना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर 45। देखो मेरे भाई क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ऑप्शन भी मैं लिख दे रहा हूँ इसी वक्त। tan 90 आपका हो गया, एक हो गया tan 90, एक sin 45 आपका हो जाता है, फिर आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ठीक है मेरे भाई, देखिए दोस्तों बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई, एक आपका दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, लेकिन लिख लो। अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 बटे में 1 प्लस 1, दोस्तों 1 में से 1 गया, 0 बटे में 2, मतलब देखो 0 बटे में समथिंग, मतलब 0 बटे में आपसे बताता है 0 बटे में नेचुरल नंबर। पहली क्लास में, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि 0 बटे में नेचुरल नंबर क्या होता है मेरे भाई, आपका 0 होता है। कि 0 बटे में कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख, तो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। अच्छा sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 है कि नहीं। tan 90 क्या होता है आपका, अपरिभाषित, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि tan 90 क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित तो आ नहीं रहा है, 1 भी नहीं आया, 45 अंश की वैल्यू 1/√2 होती है, ये भी नहीं आया, 0 नंबर आपका डी ऑप्शन दे रहा था, यही आपका एकदम सही सटीक बढ़िया हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका देखते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। देखो इस क्वेश्चन को हमने इसलिए लिख दिया मेरे भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन अपने आप में क्या है, बहुत अच्छा। यहाँ पर ए होगा, ये क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कहता क्या है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाना है कि दोनों क्या है, सही हैं, मतलब इसका वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, और दोनों बराबर आनी चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन भी आपका मैच करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल है। कहा गया है कि a बराबर हो, अगर आप यहाँ पर 0 रख रहे हैं तो यहाँ भी 0, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 45, यहाँ भी 45, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 60, यहाँ 60, मतलब आप जो भी वैल्यू आप रखें वो दोनों एक क्या हों, बराबर हों। ठीक है, आइए देखो हम टेबल को स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 0 से, फिर 30 से, फिर 45 से, फिर 60 से, फिर 90 से। ठीक है, तो देखो जरूरी नहीं, देखो हम 0 पहले रख लेते हैं, क्योंकि 0 में हम जानते हैं कि 0 जो होता है वो साइन में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। देखो मेरे भाई अगर हम क्या करते हैं, साइन 2 इंटू में 0 डिग्री रखते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल रखेंगे, बराबर, क्योंकि साइन 2 इंटू में 0 आपका हो गया 0 डिग्री, और 2 साइन ए क्या हो जाएगा, 0 डिग्री रख लेते हैं। ठीक है, अच्छा किसी संख्या में अगर 0 साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। जैसे देखो मेरे भाई, जैसे आप 2 गुणे में 30 अंश रखते हैं, जैसे साइन, अगर मान लो कहीं साइन 2a है, a की जगह आपने 30 अंश रखा, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, साइन 60 अंश हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। 3 दूना 60, मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 अंश हो जाएगा, और साइन 60 अंश की वैल्यू आप √3/2 रख देंगे। इसी प्रकार से ये 0 डिग्री है। ठीक है, अच्छा किसी संख्या में आप 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 ही आपका आएगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। ये कितना हो गया मेरे भाई, 2 साइन 0 अंश, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, 2 मल्टीप्लाई में ऐसे लिख दो, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 0 आ गया, जो कि एकदम सही बात है कि नहीं बात है मेरे भाई, सही बात है, एकदम सही बात है। क्योंकि अगर क्या कह रहा है कि दोनों सत्य हैं, अगर दोनों बराबर आने चाहिए, हमने क्या रखा, पुट a बराबर कितना रखा, 0 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री पर आपका क्या आ रहा है कि वैल्यू फिक्स आ रही है, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो आप कहेंगे 30 क्या 45 या 60 पे भी आएंगे, आओ चेक कर लेते हैं। 30 पर देखो, एक पर चेक करते हैं और दोनों पर आप चेक कर लेना। ठीक है, आओ अगर हम पुट क्या करते हैं, a बराबर कितना रखते हैं, एंगल 30 डिग्री रखते हैं, तो साइन 2 गुणे में 30 बराबर 2 टाइम्स साइन 30 डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ पर 30 दूने कितना हो जाएगा, 60, ऐसे जैसे अभी किया था, और 2 टाइम्स साइन 30 डिग्री। दोस्तों साइन 60 अंश कितनी होती है, √3/2 होता है, बराबर 2 टाइम्स ऑफ साइन 30 कितना होता है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया आपका, √3/2 बराबर है, क्या √3/2 1 के बराबर है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है। ठीक है, तो साइन 30 अंश पर आपका वैल्यू बराबर नहीं आया, 45 पर भी नहीं आएगा, 60 पर भी नहीं आएगा, क्योंकि 0 पर आपका क्या होता है, साइन 0 होता है, और किसी भी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, और साइन 0 आपका होता ही है। ठीक है मेरे भाई,
तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, तीसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, इसी वक्त हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है आपका कि 2tan 30 डिग्री अपॉन में आपका कहता है 1 - tan स्क्वायर 30, 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, एकदम सही है। फिर ये कहता है, क्या कहता है कि cos 60 अंश, sin 60 अंश, tan 60 अंश, sin 30 अंश, इसको हम बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी अगर आपको फ़िलहाल में ये क्वेश्चन कहा गया है 1 - ठीक है बिल्कुल सही है। तो देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। 1 - tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो 1/√3 का आप क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, देखो 2 × 1 = 2, तो 2 कितना हो जाएगा, √3 आपका हो जाएगा। 1 - 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। इतनी बातें आपको मेरे भाई समझ पाए, आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ पाया हूँ। ठीक है, देखो 2/√3 आप यहाँ पर ऐसे ही लिखें। 3 × 1 = 3 में से 1 जाए कितना आ जाएगा, 2। 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, 2 में आपका हो गया 3। मैंने आपको सिंपल सी कंडीशन बताई है कि नीचे वाला सबसे ऊपर लेकर जाओ और बीच वाला बीच के साथ मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, क्या कराना आपको, मल्टीप्लाई, सबसे आसान तरीका। तो 2 × 3 हो गया और √3 × 2 हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल। एक बात बताइए मेरे भाई, ये जो 3 आपका दिया गया इसको हम √3 × √3 लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। √3 × √3 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया, अब √3 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, √3 आ गया। अब आपको ऑप्शन मैच कराना है। ऑप्शन जो आपका है cos 60, क्या cos 60 अंश की वैल्यू √3 होती है, आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं होती है, 1/2 होता है। ये आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है sin 60 अंश की वैल्यू, sin 60 अंश कितना होता है, √3/2 होता है। ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, tan 60 अंश की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3 हो जाती है। ये √3 बराबर, तो आपका जो सी ऑप्शन होगा tan 60 अंश की वैल्यू √3 होती है, बिल्कुल होती है, सही है। ठीक है, फिर आपसे कहता है sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है। ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, चौथे का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सॉल्व आपको ऐसे ही करना रहेगा। ठीक है, चलिए अभी देखो आपके पास उतना स्पेस तो है नहीं, ये आप नोट कर लें। इसके बाद 3 और 4 नंबर एक साथ देख लें, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं इसे यहाँ पर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखता नहीं हूँ, पढ़ देता हूँ। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। ठीक है, फिर आपसे कहता है a + b, मतलब a + b जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 के छोटा और बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखो समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ, लिख ही देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको समझाना है, क्वेश्चन भी समझाना है। यदि tan a + b बराबर कितना है, √3 है। ये कहा गया है tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। देखो समझ में आना चाहिए कुल मिला के बस। ठीक है, ये दिया गया है। फिर आपसे क्या कहता है आगे, आगे आपसे कहता है कि देखो, पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखो a + b की जो वैल्यू है ना, a + b की वैल्यू वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 से छोटी होनी चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि a + b का जो मान आना चाहिए वो 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा और बराबर। मतलब 90 भी हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है। तो 90 में 90 आ जाएगा बराबर में, और 90 से छोटा क्या हो जाएगा, 60 अंश आ जाएगा, 35 अंश आ जाएगा, 40 अंश, 50, 60। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। तो हमें लगता है ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहता है। तो अच्छा एक चीज़ में और कहा गया है कि a इज़ ग्रेटर देन b, a की जो वैल्यू है वो b से क्या हो, बड़ा हो। देखो कौन बड़ा है इसमें, a बड़ा है, मतलब a की वैल्यू क्या हो, b से बड़ा हो। अगर a 60 है तो b कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। a 50 है तो b कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि छोटा ही हो आपका b। ठीक है, क्वेश्चन समझ पाए। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है a और b का मान ज्ञात करना है। फिर क्या कह रहा है, a
एंड वी का मान बताओ। यही चीज़ें आपको क्या करनी है मेरे भाई, बतानी है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं tan a प्लस बी बराबर √3 दिया गया है। मेरे भाई एक बात बताइए आप, देखो ये चीज़ें अभी हम ले रहे हैं इतना, ठीक है, ये पोर्शन tan a प्लस बी बराबर कितना दिया गया, √3। अच्छा अब आपको देखना है इधर tan है तो इधर भी आपको tan करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इधर tan है तो इधर भी tan करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, tan लिख सकते हैं। tan यहाँ पर 60 अंश की वैल्यू, क्योंकि tan 60 अंश कितना होता है मेरे भाई, tan 60 अंश आपका √3 होता है। तो क्या हम √3 को tan 60 अंश लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी क्या होता है आपका 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी क्या होना चाहिए, 60 अंश हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या रहता है 2x रहता है, यहाँ पर क्या रहता है 6y रहता है, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, तो x बराबर 3y लिख देते हो ना, बताओ ऐसे लिख देते हो कि नहीं लिख देते हो। सेम प्रोसेस यहाँ भी वही चीज़ें, tan हमें मिला तो हमने काट दिया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए इस वाले में आइए, यहाँ पर क्या लिखा गया, tan a माइनस का b, आप कहेंगे बिल्कुल लिखा गया है। मेरे भाई एक बात आप बताइए कि 1/√3 को हम क्या tan 30 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि tan इधर भी है तो इधर भी tan मिलाने के लिए हम 30 अंश की वैल्यू 1/√3 होती है। tan से tan कट जाएगा, a माइनस बी कितना आ गया मेरे भाई आपका 30 अंश आ गया। अब देखो क्या कह रहा है कि a प्लस बी जो आपका है, a प्लस बी कह रहा था, हाँ a प्लस बी आपका क्या है 0 से बड़ा और 90 के छोटा या बराबर होना चाहिए। बताओ a प्लस बी आपका देखो 0 से बड़ा भी है और 90 से छोटा, 90 से छोटा भी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखो इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, क्या मेरे भाई 2 मान लेते हैं। अब बताओ समीकरण आप सॉल्व करना जानते हो कि नहीं जानते हो, बिल्कुल जानते होंगे, क्योंकि 9वीं में आपने पढ़ा होगा, 8वीं में तो जरूर पढ़ा रहा होगा, पूरी किताब ही सॉल्व कराई जाती है। तो अगर हम समीकरण 1 प्लस 2 कर दें, ठीक है, तो a प्लस बी कितना दिया गया है 60 अंश दिया गया है, और a माइनस बी आपका क्या दिया गया है 30 अंश दिया गया है, ठीक है मेरे भाई। देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। जैसे -2 +2 रहता है, +2 रहता है, -2 रहता है, कट के क्या आता है 0 आता है, 0 आता है कि नहीं आता, आप कहेंगे बिल्कुल आता है। तो देखो ये बी क्या होगा, कट गया, एक ए कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, 60 30 कितना हो गया मेरे भाई 90 हो गया। तो a बराबर आपका कितना आ गया 45 अंश आ गया, a बराबर कितना आ गया 45 अंश आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, b की वैल्यू निकालनी है। एक बात बताओ, चाहे आप a की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख दो, चाहे आप a की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दो, हम 1 में रखेंगे ज़्यादा सुविधा पड़ेगी। a कितना है आपका 45 अंश, तो a की जगह हम 45 रखते हैं, प्लस का b लिखेंगे, बराबर कितना है 60 अंश है। तो b बराबर कितना हो जाएगा, उधर 60 है, प्लस उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 45 अंश, और b बराबर कितना आ गया 45 5 50 10 60 15 अंश आ गया। b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। क्वेश्चन भी आपका सही कह रहा था, देखो a प्लस बी यहाँ पर आया कितना था 0 से बड़ा और 90 से छोटा, सही था। a इज़ ग्रेटर देन, मतलब a बड़ा होना चाहिए b से, तो देखो a बड़ा है b से कि नहीं, यहाँ पर b कितना है 15 ही है, छोटा हो गया a कितना हो गया 45 हो गया, छोटा है कि नहीं छोटा है b, जी बिल्कुल छोटा है। तो a की वैल्यू आपकी 45 आ गई, b की वैल्यू 15 आ गई, कंडीशंस भी आपके फॉलो कर रहे हैं, अर्थात ये क्वेश्चन एकदम बढ़िया है, परफेक्ट है, ठीक है। बात समझ पाए, नोट कर सकते हैं इसे आप, ठीक है। देखो मेरा मतलब है आपको एकदम बेसिक से बताया जाए, हर एक चीज़ क्लियर किया जाए, ठीक है। अभी नहीं देख रहे हैं आप, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद देखेंगे, 5 महीने बाद देखेंगे, 1 साल बाद, मतलब 1 साल बाद देखेंगे, नए बच्चे आएंगे वो देखेंगे, ठीक है। अब तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप देखेंगे जरूर कभी ना कभी, ठीक है। तो आप बताना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है, ठीक है। अगर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। ये सब चीज़ें अपनी चलती रहेंगी, ठीक है। नोट कर लो, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 5 पार्ट हैं। आइए दोस्तों, 4 पार्ट में 5 पार्ट हैं आपके, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है 5 पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखा होगा, क्या कह रहा है sin a प्लस बी को लिख देता हूँ। पहला पार्ट क्या कह रहा था कि sin a प्लस बी बराबर दिया गया है sin a प्लस sin b। अच्छा क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है मेरे भाई, ठीक है।
क्वेश्चन कह रहा है आपको ट्रू फॉल्स बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, और कारण सहित बताना है कि क्यों सही है क्यों गलत है। ठीक है, आओ देखते हैं। कंडीशंस आपको बतानी है। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, देखो हम कैसे करेंगे। आप ए और बी की जगह, देखो ऐसा कोई सिस्टम नहीं कहा गया है कि ए और बी क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, या ए और बी कुछ भी बराबर होने चाहिए या नहीं बराबर होने चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो ए और बी की अपने आप से वैल्यू लिख लो। तो हम ए की जगह क्या रखते हैं, ए की जगह हम क्या रख लेते हैं, 30 रख लेते हैं। बी की जगह अपने आप से हम 60 रख लेते हैं। ठीक है, सबसे आसान वैल्यू पड़ती है। आप 45 भी रख सकते हैं, आप 30 भी रख सकते हैं। ठीक है, और क्या रख सकते हैं आप रख सकते हैं 60 रख लो। ठीक है, मतलब आप कोई भी वैल्यू रख लो, आप स्वतंत्र हो। हम यहाँ पर 30 और 60 लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमको थोड़ा सा सुइटेबल लग रहा है। ठीक है, तो देखो 30 ए की जगह 30 अंश रख दिया और बी की जगह प्लस करके 60 अंश रख दिया। तो अगर इधर वो वैल्यू रखी गई है तो उधर भी वही वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो ए की जगह हमने क्या रखा था 30 अंश, साइन 30 अंश हो जाएगा, प्लस का साइन बी की जगह 60 अंश हो जाएगा। अब दोनों को सॉल्व करके क्या आप बराबर आएगा, अगर बराबर आ गया तो सही है, बराबर नहीं आया तो गलत है, फॉल्स है। तो साइन 60 30 कितना हो जाएगा 90 अंश बराबर साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होता है। साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होता है। ठीक है, अच्छा साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ऊपर कितना हो गया 1 + √3/2। क्या 1 + √3/2 1 के कभी बराबर आएगा, आप कहेंगे कभी नहीं आ सकता, कभी आ ही नहीं सकता ज़िंदगी में। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है इसकी बराबर नहीं आ रही है। यहाँ पर देखो 1 आ गया, यहाँ पर दूसरी साइड क्या आ गया 1 + √3/2, कभी 1 के इक्वल होगा कभी नहीं होगा, असत्य हो गया। ठीक है, आइए दोस्तों ये आपका 4 नंबर था। 4 नंबर का सेकंड पार्ट देखते हैं। 4 नंबर के सेकंड पार्ट में मेरे भाई कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि के साथ साथ अगर थीटा के मान में आप वृद्धि करते हैं तो साइन थीटा के मान में क्या होना चाहिए, वृद्धि होता है क्या। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो साइन थीटा के मान में क्या वृद्धि होगी। तो देखते हैं। आप जानते हैं कि अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं तो क्या आता है 0 अंश आएगा, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। ठीक है, ये तो आएगा। साइन 0 अंश की वैल्यू 0, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 अंश की वैल्यू कितना होता है √3/2, और साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। देखो जैसे जैसे थीटा के मान में क्या हो रहा है मेरे भाई, वृद्धि हो रहा है, थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है, तो साइन थीटा के मान में भी क्या हो रहा है, देखो वृद्धि हो रहा है। 0 से 0.5 हुआ, फिर थोड़ा और बढ़ा, फिर थोड़ा और बढ़ा, फिर कितना हो गया 1 हो गया। जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि हो रही है, तो साइन थीटा के मान में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अर्थात ये जो चौथे का दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये टेबल से आप देख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू में क्या हो रहा है, थीटा के वैल्यू में वृद्धि हो रही है, तो साइन थीटा के मान में भी क्या हो रहा है, वैल्यू में वृद्धि हो रही है। अब देखो इसी में क्या है, चौथे का तीसरा क्वेश्चन कहता है कि अगर थीटा के मान में वृद्धि होता है तो क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा, सही है या नहीं सही है। देखो मेरे भाई 0 अंश आता है, फिर 30 अंश आता है, फिर आपका 45 अंश आता है, फिर 60 अंश आता है, फिर आपका 90 अंश आता है। आप कहेंगे जी बिल्कुल आता है मेरे भाई। ठीक है, देखो कॉस थीटा के लिए अगर हम बात करते हैं तो 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1 होता है, कॉस 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होता है, 45 अंश की वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस 60 अंश की वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई 0 होता है। ठीक है, कहता है थीटा के मान में वृद्धि होने पर थीटा वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, ये बात तो ठीक है। क्या कॉस थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है, देखो 0 से कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर 0.5 हो गया, फिर 0 हो गया। ठीक है, देखो जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि हो रही है कॉस थीटा के मान में कमी आ रही है। क्या हो रहा है मेरे भाई, कमी आ रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है वृद्धि होता है, नहीं होता है। क्या हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि अगर हो रही है तो कॉस थीटा के मान में क्या हो रहा है, कमी आ रहा है। कॉस थीटा के मान में क्या हो रहा है मेरे भाई, कमी आ रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइन थीटा की वैल्यू अगर बढ़ती है, थीटा की वैल्यू अगर बढ़ती है तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो कॉस थीटा के मान में क्या होता है, कमी आता है। ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, पेपर में आ सकता है ये। ठीक है, तो नोट कर लो इसे पहले।
देखिए दोस्तों, इधर ही देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है तुरंत ही। कहता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। देखो आप जानते हैं बिल्कुल नहीं हो सकता, थीटा के सभी मानों पर उसने क्वेश्चन यही कहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। आइए चेक कर लेते हैं। देखो हमें पता है कि अगर साइन 0 अंश की वैल्यू रखते हैं, साइन 0 अंश कॉस 0 अंश, दोनों बराबर रखेंगे तो साइन 0 कितना होता है 0, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, और कॉस 0 अंश की वैल्यू 1 होती है। बराबर आया, नहीं आया। अगर हम मेरे भाई 30 अंश रखें, साइन 30 अंश बराबर कॉस 30 अंश, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, कॉस 30 अंश की वैल्यू √3/2। यहाँ से देख सकते हो अगर हम 45 रखते हैं तो दोनों बराबर आता है, अगर हम 60 रखते हैं तो ये √3/2 हो जाएगा, कॉस 1/2 हो जाएगा, 90 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है। केवल एक कंडीशन होगा 45 अंश, वो बराबर आएगा। लेकिन इसने कहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, तो सभी मानों के लिए नहीं होगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, असत्य हो जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखो दोनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, केवल 45 पे बराबर है। इसने कहा है सभी मानों के लिए, तो सभी मानों के लिए नहीं होगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। क्या है मेरे भाई, परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन यही कह रहा है, परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो, परिभाषित नहीं है। आओ कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम कॉट ए की जगह क्या रखेंगे 0 डिग्री, क्योंकि ए बराबर कितना कहा गया है 0 डिग्री कहा गया है। तो ए बराबर 0 डिग्री क्या होता है मेरे भाई, मैंने आपको बताया था अपरिभाषित। अपरिभाषित ये कहा गया है ना, क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिखा, कह रहा है परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है कि मतलब अपरिभाषित है, यही तो परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं किया जा सकता, मतलब परिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब अपरिभाषित। मैंने आपको बताया था कि कॉट 0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं है, तो अर्थात ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सत्य आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सही कहा गया है कि कॉट ए जो होता है 0 डिग्री पर वो परिभाषित नहीं हो सकता, अर्थात अपरिभाषित है। ये परिभाषित नहीं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो परिभाषित नहीं है का मतलब ही होता है कि अपरिभाषित। अच्छा, अगर ये चीज़ें लिखा हो तो समझ जाते कि कॉट 0 बराबर क्या होता है, अपरिभाषित है। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल है, कॉट 0 अपरिभाषित है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उसने देखो क्वेश्चन के लैंग्वेज चेंज किया, अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं है, तो भी क्या हो जाएगा, सत्य ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे मेरे हिसाब से। आप जितने क्वेश्चन थे आपके 8.2 के, आपने एकदम बढ़िया समझा होगा, इसलिए मैंने हर एक क्वेश्चन को, आप चाहे इस क्वेश्चन को मिला लो, 4 नंबर क्वेश्चन को, इतना टाइम मैंने केवल और केवल ऑप्शनल क्वेश्चंस को दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि अब वेटेज आपका ऑप्शनल क्वेश्चंस का ज़्यादा है, 20 नंबर के आएंगे क्वेश्चन आपके। ठीक है, तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही रहता है। क्वेश्चन आप समझे होंगे, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे भाई।